हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज 4 फोर्सेस है ना, 4 फोर्सेस है हमारे पास ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P एंड 4P act along the four side of square ABCD in a cyclic order. Use the vector method to find the resultant force. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। अगर हमारे पास 4 फोर्सेस हैं जो साइक्लिक ऑर्डर में है, ठीक है, तो हमें साइक्लिक ऑर्डर में स्क्वायर्स के अलोंग, स्क्वायर की साइड के अलोंग वो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो लेट अस सपोज कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ हमारा स्क्वायर हमने सपोज है ना प्लॉट कर लिया। ओके, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग जो फर्स्ट हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो P सपोज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको नाम भी दे सकते हैं हम O, A, B एंड C। सो नाउ सेकेंड फोर्स जो है ना दूसरी साइड के अलोंग, दैट विल बी 2P, देन थर्ड फोर्स विल बी 3P एंड फोर्थ फोर्स विल बी 4P। ठीक है, तो ये चारों फोर्स हमने स्क्वायर की साइड के अलोंग शो कर दिए। तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स लिख लेते हैं, लेट आर बी। यहाँ की कॉन्सेप्ट भी हम डेवलप कर लेते हैं, दैट मीन्स वेक्टर मेथड ऑफ एडिंग हमें यहाँ वेक्टर मेथड एडिंग की वेक्टर मेथड हमें पता होनी चाहिए कैसे है होती है। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, हमारी चार साइड है तो चारों साइड का जो सम है, सपोज ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी, करेक्ट। ओ ए तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा पी वेक्टर है, तो वेक्टर को इंडिकेट करेंगे आई कैप के, है ना, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। देन ओ बी इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को शो करेंगे हम 2P जे वेक्टर से, जे कैप से, प्लस 3BC। सो BC कितना है हमारा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, तो यहाँ हम शो करेंगे माइनस ऑफ 3P आई कैप प्लस OD। OD हमारा अपोजिट टू वाई एक्सिस है, सो हम अप्लाई करेंगे माइनस 4P जे कैप। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी P I and I cap will get added, so this will become minus 2P I cap, then 2PJ and 4PJ cap will become minus 2P J cap. So ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पर इन सबको भी वेक्टर से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट, अब हमसे क्या पूछा गया, यूज द वेक्टर मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2P we will take common, so this will become I cap plus J cap। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो गया। और अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, सो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा रूट ऑफ, ठीक है, क्या हो जाता है, रिजल्टेंट की वैल्यू होती है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, कॉस थीटा। तो यहाँ देखें ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ये दो वेक्टर हैं जिनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारा आई और जे दो डायरेक्शन में वेक्टर थे, तो हम अगर मैग्नीट्यूड निकालें इसका, सो हमारे पास देखिए आई कैप यानी ए वेक्टर भी है हमारा माइनस 2P का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा हमारा माइनस 2P का स्क्वायर प्लस 2AB 2P इंटू 2P इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, सो आप देखेंगे आई और जे कैप है, तो आई और जे या आई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, या जे वेक्टर जो होता है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ कॉस 90। तो देखेंगे हम रूट कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, वेनिश।
So this will become 4p square plus 4p square. So now p square will come out of the square root, will become p, और यहाँ बचा हमारा 8. 8 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2√2. सो आंसर हो जाएगा हमारा 2p√2 is the magnitude of resultant force. करेक्ट. सो अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो ये हमारा 2p√2 है, और अगर फोर्स पूछे, है ना, फोर्स का वेक्टर फॉर्म पूछे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -2pi+j. सो हमने रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड कर लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.